રાકેશ ટીકેજીનું અભિવાદન કરશે. પોતાના મોબાઈલની બેટરી કાઢીને ફ્લેશ લાઇટ કરીને બધા જ પોતાના મોબાઈલમાંથી લાઇટ કરીને રાકેશ ટીકેજીનું અભિવાદન કરશે. મીડિયાના મિત્રોને વિનંતી કે આ અભિવાદન ઝીલો મિત્રો एक बार जोरदार तालियों राकेश टिकेत जी माटे. ये तो यही जलता रहेगा तो ठीक हो जाएगा. ये आदरणीय अरे यहाँ से ही चोट लग रही है. सम्मानित मंच अध्यक्ष जी सरदार पटेल जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया और दीप जलाया. ये मूर्ति सिसोली जो किसान भवन है, सरदार जी की मूर्ति वहां पे भी लगी हुई है. टिकेत साहब बड़ा मानते थे इनको. तो ये जो मोरबी है, इस मोरबी की एक खासियत है कि इससे हमारा मिट्टी का रिश्ता है. ये जानकारी है आपको या नहीं है? मोरबी की टाइल हर घर में लगी है तो मोरबी से हमारा रिश्ता है. लड़ाई लड़ी जाएगी आपकी. जिस तरह की फौज यहां पे है, ये रात वाली फौज हमारे पास कम थी, ये रात वाली फौज भी मिल गई. हम मध्य प्रदेश में गए, झाबुआ, वहां पे बारिश में भीगती हुई फौज मिली जो उठी नहीं. बारिश होती रही तो ऐसे ही छतरी लगा के बैठे रहे. वह फौज भी हमको मिली. आदिवासी जो झारखंड में जो आदिवासी से उनसे बड़ा आंदोलनकारी हमने देखा नहीं. वे सीधा मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं. मिलिट्री से जब मिलिट्री वहां पे नेतरहाट में फायरिंग करने जाती है तो गांव को उठाती है, तो उन्होंने गांव वालों ने उठना ही बंद कर दिया. और जिस रास्ते से मिलिट्री आती है उस रास्ते पे लाखों आदमी वहां पे लेट जाता है, घास में, पत्तों में, उसमें, और वो 8-8 दिन तक वहीं रहता है. तो हम पूरे देश में घूम घूम के आंदोलनकारी कहाँ है, कहाँ करंट है, हम वो तलाश कर रहे हैं. अब हम नया तरह का एक आंदोलन शुरू करेंगे. सरकार ध्यान से कान खोलकर सुन ले. सरकार अब आंदोलन शुरू होगा. आंदोलन एक जगह नहीं होगा. अगर गुजरात के किसान पे, मोरबी पे लाठी चली तो उसी दिन मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के थाने बंद होंगे. सिर्फ यहां लाठी चलेगी तो वहां पे थाने बंद होंगे. जब देश में करेंसी एक है, देश का प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है, तो हमारा भी वन आंदोलन की बात देश में होगी. लाठी यहां चलेगी तो आंदोलन वहां पे भी होगा. अगर आंदोलन वहां हो रहा, लाठियां वहां पे चली, तो आंदोलन मोरबी के थाने में भी होना चाहिए. एक नई शुरुआत ये करेंगे. यहां पे भाषा का अंतर हो सकता है. हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो भाषा अलग हो सकती है, लेकिन किसान का इशू एक है, किसान के मुद्दे एक हैं, गांव के मुद्दे एक हैं, देश के नौजवान का इशू एक है. वो सब एक हैं. हमको इकट्ठा उसको करना है. जो आंदोलनकारी है उसको जोड़ना पड़ेगा हमको. हम दिल्ली के नजदीक बैठे हुए हैं, दिल्ली को कभी भी घेर लेते हैं. आपने दिल्ली का आंदोलन देखा भी होगा. जब ट्रैक्टर वाले आंदोलन चले तो ट्रैक्टर आज से 40 साल पहले आंदोलन में आते थे. फिर उसके बाद में ट्रैक्टर 30 साल गायब रहे, आए नहीं. गाड़ियों ने उसने जगह ले ली. मीटिंगों में गाड़ी से लोग आते थे. तो हमने 2016 से फिर ट्रैक्टर की शुरुआत करी. और 2018 में हमने एक यात्रा निकाल ली हरिद्वार से दिल्ली की,
वो 10 दिन की यात्रा थी, करीब करीब उसमें 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर थे और 1 लाख उसमें आदमी था। उसको उसी गाजीपुर बॉर्डर पर उसको यात्रा को रोका, उन्हें डिस्टर्ब करा, 6 घंटे रोकी रखी। फिर ये आंदोलन शुरू हुआ 2020 में और उस ट्रैक्टर के आंदोलन का असर ये हुआ कि उसी दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनका करीब 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर अकेला दिल्ली में पहुंचा। वो आप तो सब लोगों ने देखा है। अब ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं। ये जो फोर्स है, ये जो सरकार है, सिर्फ ट्रैक्टर से डरती है और चीज से नहीं डरती। तो आंदोलन में जब भी जाओ तो ट्रैक्टर जरूर लेके जाओ। बैरिकेडिंग होंगे, ट्रैक्टर पगर हो तो हम सामने कुछ नहीं दिखता। बैरिकेडिंग हैगा, डिवाइडर होगा, सबको कूदता फांदता सबको चला जाता है। तो 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर वहां पे हुआ था। और आज उसका फायदा ये है कि अब ये अगस्त क्रांति है, आज ही के दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त से। और 8 अगस्त से यहाँ पे गुजरात में हम आए तो गुजरात आजादी की लड़ाई आज से ही शुरू हुई कि गुजरात को इसी सरकार से मुक्त करवाना है। ये सरकार नहीं, ये तानाशाहों की सरकार है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बिल्कुल वो आपसे बातचीत करती। अगर सरकार पक्ष और विपक्षी किसी की भी होती तो किसानों से बात करती, मजदूरों से बात करती, विद्यार्थी से बात करती, देश के नौजवान से बात करती। लेकिन सरकार तो तानाशाहों की सरकार है, बेलगाम का बादशाह है। वो किसी की बात मानता ही नहीं और पूरे देश में कहते हैं कि गुजरात मॉडल। हमने भी देखा भाई क्या मॉडल है गुजरात। गुजरात के तो लोग बंधनों में हैं। गुजरात को मुक्त करवाने का टाइम अब आ गया और हम बार बार यहाँ पर आएंगे। गुजरात जैसे लोग मिल जाए और ऐसी फौज हमको मिल जाए, रात को लौटने वाली फौज मिल जाए तो आंदोलन तो होगा, आंदोलन लड़ा जाएगा, आपके बीच में बार बार आ जाएगा। अब ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं, अगस्त के महीने में ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं। कहीं 10 तारीख को निकलेगा, कहीं 13 को निकलेगा, कहीं 21 को निकलेगा। सभी सुविधा के आधार पे देश के जो बच्चे, जो नौजवान हैं, वो ट्रैक्टर मार्च अपने सिटी में निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं उसका। उससे फायदा ये है कि जो बच्चा ट्रैक्टर मार्च निकाल लेगा, ट्रैक्टर को शहरों में चलाएगा, वो अपने ट्रैक्टर को ठीक रखेगा। जो ट्रैक्टर सड़क पर वो चलाएगा, वो खेत में ट्रैक्टर चलाएगा। अब ध्यान से सुनना ना, जो बच्चा खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो अपनी कभी जमीन नहीं बेचेगा। तो हमको जमीन से कैसे लगाव होगा? वो होगा ट्रैक्टर के माध्यम से। वो बच्चा अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा, यहां मोरबी में रहेगा लेकिन वो खेती यहां से 40 किलोमीटर दूर करेगा। जब खेत की जुताई का उसका टाइम होगा, भी जाएगा, तो ट्रैक्टर जरूर वो चलाएगा। ट्रैक्टर चलाएगा, जमीन नहीं बेचेगा, तो अडानी जैसे लोग जब जमीन को छीनने आएंगे तो उसके लिए आंदोलन का हिस्सा बनेगा। तो यह पीढ़ी तो जमीन नहीं बेचेगी। तो अपने आंदोलन पे ध्यान दो, अपने संगठन पे ध्यान दो, नशे पत्ती से दूर रहो, सरकारों के खिलाफ मूवमेंट चलाओ। अगर सरकार खराब है तो कहने की हिम्मत करो। हमें वोट का नहीं पता, आप वोट किसको देते हो। हमारे संगठन में आंदोलन में सब लोग हैं और जिसको ये लगता है कि सरकार बढ़िया है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर अपने घर में मत चलाना। 10 साल पुरानी गाड़ी भी, एनजीटी का कानून आ गया, वो बंद होगी। अब सरकार के लोगों से जरूर पूछना कि 10 साल पुरानी गाड़ी का मैं क्या करूंगा, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी का क्या करूंगा, 10 साल पुराना मेरा ट्रैक्टर है, इसका मैं क्या करूंगा। इस तरह के कानून आ गए जिससे कंपनियों को फायदा होगा। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार पूंजीपतियों की है। उनको कैसे लाभ होगा उसकी पूरी पॉलिसी ये सरकार बनाती है। किसानों को तो लूटने का काम करती है, गांव के लोगों को लुटाई का काम करती है। जमीन छीनने की कैसे पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी पे सरकारें काम करती है। हमारी समझ में बहुत आ गया। हमने बहुत नजदीक से देखे कि दिल्ली के नजदीक
हम रहते हैं, सब पॉलिसी का पता है इनकी। आप अपने संगठन को मजबूत करो, आप झंडा कौन सा रखते हो, बैनर आपका क्या है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। आप संयुक्त मोर्चे में शामिल हो, उसकी विचारधारा को मानो और आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। इकट्ठा होकर, ये पूरे देश की लड़ाई है, इस देश की इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम पूरे देश में बड़ी मीटिंगें हम कर रहे हैं, छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, पूरे देश के हालात क्या है। हम संयुक्त मोर्चे के करीब 40 लोग हैं और हम पूरे देश भर में जा रहे हैं। हम यहां से इंटरनेशनल स्तर पे भी जाते हैं। अभी 11 तारीख को, 14 तारीख को हम श्रीलंका चले जाएंगे, वहां से 20 तारीख को आएंगे। फिर यहाँ पे हमारी धुआंधार मीटिंगें शुरू हो जाएंगी और जब मीटिंग शुरू होगी तो आंदोलन उसके बाद शुरू होगा। वैचारिक क्रांति देश में होगी, ये ध्यान से सुन लेना। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। विचार को परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी क्रांति है। तो वैचारिक क्रांति से जुड़ो, सरकार क्या कर रही है उस पर विचार करो कि हमारा साथ में सही व्यवहार कर रही या गलत व्यवहार कर रही, इसी पे ही आपको विचार करने की जरूरत है। आपने रात के 11-12 बजे तक इस तरह की फौज हमने कहीं नहीं देखी कि रात को 12 बजे तक आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हो। ये समझ से परे है हमारी। हम तो दिन में मीटिंग करते थे 11, 12, 3 और 4 बजे तक, धूप रहती थी। लेकिन आपसे हमने सीख लिया कि खाना खा के आओ 9 बजे तक और 12 बजे तक मीटिंग करो। लेकिन आप तो ना शराब पी रहे यहाँ पे, होंगे तो बहुत फौज तो नहीं है कि रात को न रोकना बहुत बड़ा महाभारत हो जाए। तो आपका वही धन्यवाद और हम बीच में आते रहेंगे। और आपको एक बार एहसास जरूर होगा कि आपका आंदोलन हमने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में लड़ा। अगर आपका एक लाठी भी यहाँ पर लगी तो उसी दिन वहां के थानों में लोग बट्टे आपको मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।